हमारे जैसे लोग पहले जाके सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, चिट्ठियां बना के ले जाते हैं कि ये काम है हमारी विधानसभा के, किसान को इस चीज़ की ज़रूरत है, मंडी में ये सुविधा की ज़रूरत है, किसानों के परिवारों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ें करके हम लिखित में लेके जाते हैं। फिर जाके मेहनत मशक्क़त के बाद वहाँ जाके वो कागज़ लिए जाते हैं, कितने हमें चक्कर काटने पड़ते हैं। उन कागज़ों को लेके फिर वो लोग उस पे संशोधन करते हैं कि कहाँ पे ज़रूरत है, अधिकारियों से पूछा जाता है कहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे पानी की कमी है, कहाँ पे क्या सुविधा देनी, कहाँ सड़क देनी है, कहाँ ट्यूबवेल लगवाना है। ये सब चीज़ें जाके फिर कहीं जाके एग्री होते हैं अधिकारी, फिर मुख्यमंत्री जी हमें पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। और ये किसके लिए करते हैं हम लोग? ये आम लोगों के लिए, किसानों के लिए। हरियाणा में ज़्यादातर किसान हैं, उनके परिवारों के लिए, उनके लिए ही तो कर रहे हैं। जो लोग सड़कों पे बैठे हैं उनके परिवारों के लिए मैं भाग रही हूँ। अभी मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई, 69 करोड़ पब्लिक हेल्थ का काम, 69 करोड़। अभी अप्रैल शुरू हो गया, पानी की कमी शुरू हो जाती है, घरों में पानी नहीं पहुंच पाता। क्योंकि पिछले बार चुनाव लड़ने के बाद पिछले साल सारा दिन फ़ोन यही आते थे, मैडम हमारे घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा, इस गांव में 20 घरों में पानी नहीं आया, इस गांव में 50 घरों में पानी नहीं आया। टैंकर भिजवाइए पानी का, या फिर पब्लिक हेल्थ एक्शन को बोलिए कि पानी की सप्लाई छोड़ें। हम लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। कई बार महिलाएं हमें कहती थी कि हमने 10 दिन से कपड़े नहीं धोए हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले से प्रिपरेशन की कि इस बार पानी की कमी ना हो। पब्लिक हेल्थ पूरी जोरों शोरों से लगा, मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, 69 करोड़, लगभग 70 करोड़ के आसपास पैसे की आदमपुर विधानसभा के लिए डिमांड की, ताकि पब्लिक हेल्थ को सुविधा रहे और पानी लोगों के घरों में पहुंच पाए। और डिप्टी सीएम साहब क्या करने आए थे? टैंकर बांटने आए थे पानी के। टैंकर बांटने आए थे ना पानी के, ताकि जब पानी नल में ना आए तो टैंकर के माध्यम से उन किसानों के घरों तक पहुंचे, ढाणियों तक पानी पहुंचे। क्या करते हैं आप लोग? एक बंदा, एक पंचायत ने टैंकर वापस दिया, पंचायत के नुमाइंदे ने टैंकर वापस दे दिया, लेकिन गाँव में पानी नहीं पहुंचे। बाकी जो ले लिए उन लोगों ने, पानी पहुंचेगा, थोड़ा बहुत तो पहुंचेगा ना। लेकिन जिसने वापस दिया वो क्या साबित करना चाहता है? भाई हम लोग टैक्स भरते हैं, मैं भी भरती हूँ, आप भी भरते हैं, टैक्स भरते हैं ना सब लोग। वो टैंकर पे आपका अधिकार है, सरकार का पैसा है, वो वापस दे के क्या साबित करना चाहते हैं? डिप्टी सीएम साहब ने अपने घर से नहीं दिया था वो टैंकर, जो आपने वापस लौटा दिया। किस लिए लौटाया वापस? मैंने पंचायती काम के लिए 1 साल का बजट मांगा मुख्यमंत्री जी से 50 करोड़ रुपए का, ताकि पंचायतों में काम हो पाए। पिछला पूरा साल कोरोना की वजह से चला गया, कोई काम नहीं हो पाया, कोई पैसा नहीं आया। लोग हमें कोसते हैं, भाई आपने चुनाव लड़ा था, आपकी सरकार है, आपने क्या काम करवा लिया? जब मैं काम करवाने के लिए तैयार होती हूँ, मैं बाहर निकलती हूँ, मेरी गाड़ी को टक्कर मारी जाती है। जब मैं किसी मंत्री या सीएम को बुलाने की कोशिश करती हूँ कॉलेज की नींव रखवाने के लिए, तब उनको मारने की, उनको गालियां निकालने की, उनके कपड़े उतारने की धमकी दी जाती है। कॉलेज की डिमांड किसने की थी? मुझ पे बार बार इल्जाम लगाया जाता था, इसके परिवार ने जमीन दबाई हुई है, ये कॉलेज नहीं बनने देगी। जब मैं तैयार हुई हूँ आज कॉलेज बनवाने के लिए, बालसमंद में कॉलेज की नींव रखवाने के लिए, उन्हीं मुख्यमंत्री से समय मांग रही हूँ कि सबसे पहला काम करिए मुख्यमंत्री जी, एजुकेशन मिनिस्टर, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि बालसमंद के कॉलेज की नींव रख दीजिए, ताकि बालसमंद और आसपास के 12-13 गाँव की बेटियां बालसमंद कॉलेज में जा सके। लेकिन आप लोग रास्ते बंद कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो आप लोग। उन्हीं किसानों की बेटियां पढ़ने वाली हैं, हमारी बेटियां पढ़ने वाली हैं। मुख्यमंत्री जी की बेटी नहीं पढ़ेगी, आप लोगों की बेटियां पढ़ने वाली हैं। क्यों रास्ता रोक रहे हैं? क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्यों अपने विकास का रास्ता रोक रहे हैं आप लोग? क्यों गालियां निकाल रहे हैं सीएम को, डिप्टी सीएम को, सरकार के नुमाइंदों को? चलिए हमारे जैसे लोगों को तो छोड़िए, हम तो बीजेपी वर्कर हैं, बीजेपी का हिस्सा है, शुरू से ही हम लोग ये झेलते आए हैं। मैंने उस दिन झेला, मेरी गाड़ी को टक्कर मारी गई,
मारने की कोशिश की गई। उन्हीं लोगों ने, जो लोग डिप्टी सीएम को गालियां निकाल रहे थे उस दिन, उसी दिन की बात है। मैं मेरे किसी पर्सनल काम से आ रही थी, मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की गई और वो जो जितने उसमें यंगस्टर थे, लड़के थे, उन्होंने मुझे देख के उसमें से, गाड़ी में से कूद कूद के मुझे मारने तक का प्लान कर रहे थे सामने, कि इसको कैसे ही उतारा जाए गाड़ी से। क्यों भाई, मैंने क्या बिगाड़ लिया? मेरी गलती इतनी है कि मैं सरकार तक आपकी बात पहुंचाती हूँ, आपके परिवारों की देखभाल के लिए, उनकी सुविधा के लिए। हमारी बीजेपी वर्कर्स की ये गलती है। हम लोग इसलिए गलत हो जाते हैं कि हम एक आदर्शवादी पार्टी का हिस्सा है, बड़ी निष्ठा के साथ काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बड़े पोलाइट है, बड़ी सभ्यता में रह के काम करते हैं। वो उपद्रव नहीं करते। चाहे तो वो आपको सबक सिखा सकते हैं बहुत अच्छे से। सरकार क्या नहीं कर सकती? कितनी पावर होती है सरकार के पास, सब कुछ कर सकती है, लेकिन वो नहीं करते। आप लोग करके देखते थे ना, हुड्डा जी की सरकार में, चौटाला साहब की सरकार में करके देखते थे ना, आपको अच्छी तरह से पता चलता है ये सब। पर करता कौन? क्योंकि करने वाले ही तो हुड्डा साहब के लोग हैं, करने वाले कांग्रेस के लोग हैं, जो किसानों की आड़ में सब कुछ कर रहे हैं। एक साल चला गया कोरोना की वजह से, कुछ नहीं मिला विधानसभा में। पूरे हरियाणा में सब लोग बाट देख रहे थे कि कोरोना महामारी का प्रकोप कब खत्म हो, कब सरकार से पैसा मिलना शुरू हो, ताकि लोगों को सुविधा मिल पाए। सीवरेज का सिस्टम इतना खराब था आदमपुर में, सब लोग आते थे, सब लोग मुझे बुलाते थे कि ये देखिए घरों में पानी बैठने लगा है, नालियाँ ठीक नहीं है, सीवरेज सिस्टम डैमेज हो चुका है। पैसे की मांग कर करके थक गए थे सब लोगों ने। सरकार के लोगों ने हमें कहा कि मार्च से पहले कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। लेकिन जब पैसा आया और पैसा आना स्टार्ट हुआ, तब आप लोगों ने रास्ते रोक दिए। आप गालियां निकालते हो, आप कपड़े उतार देते हो विधायकों के। आप अपनी राजनीति की वजह से किसानों की जो दशा है उसको खराब कर रहे हो। अपनी ओछी राजनीति की वजह से। भाई, हमारा देश पीछे नहीं गया है बीजेपी की सरकार आने के बाद। हमारा देश आगे बढ़ा है। कंपैरिजन करके देखो पीछे की सरकारों में क्या रहा, कांग्रेस की सरकार जब तक देश में रही क्या रहा, और बीजेपी की सरकार आने के बाद कितना बदलाव हुआ। पूरी दुनिया में भारत का सम्मान और भी बढ़ा है। कितनी सारी चीजें मोदी जी ने जो कहा था, वो कई चीजें जो कभी इतने सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकती, पढ़ पा रही हूँ। गलत बोलने वाले जो लोग हैं ना, वो खुद सोच के देखे कि पिछली सरकार ने क्या किया और अब की सरकार क्या कर रही है। सुनील सारण जी, क्या बदलाव हुआ? महंगाई और बेरोजगारी साथ में आसमान। कहाँ से है? समय नहीं बदला, वही समय, पुराना समय नहीं है ये। महंगाई, योग्य जो बच्चे हैं उनको नौकरियां मिल रही है हरियाणा में, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। जो पैसों के जरिए पहले नौकरियां मिलती थी, आज ईमानदारी के साथ नौकरियां मिल रही है। कभी संभव था क्या दूसरी सरकारों में? ये किसकी वजह से संभव हुआ? ये बीजेपी की सरकार से संभव हुआ, मनोहर लाल जी की वजह से संभव हुआ। लेकिन आप लोग इसको समझना ही नहीं चाहते। आज पिछले साल की तरह फिर से वही मंडियों का दौर है, फिर से वही किसान अपनी गेहूं काटने के लिए तैयार है, मंडियों में लेके जाने के लिए। लेकिन आप लोग आंदोलन करके खड़े हैं। कहाँ से मंडियों में अपनी किसान अपनी अनाज लेके जाएगा? उसने क्या क्या सपने देखे हुए हैं। किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी ने ट्रैक्टर खरीदना है,
किसी ने भैंस खरीदनी है, क्या क्या योजनाएं किसानों ने बना रखी हैं कि हम ये फसल बेच के हमारा ये काम करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों ने वो किसानों के सपनों पे पानी फेर दिया, कुछ नहीं करने दे रहे आप लोग। सरकार जब पैसा देने आती है योजनाएं के माध्यम से, आप उसको रोक देते हो। हम आने नहीं देंगे, हम घुसने नहीं देंगे, हम बीजेपी के उस विधायक की माँ की और बहन की ऐसी तैसी करने पे तुले रहते हो, गालियाँ निकालते हो, उसके कपड़े उतार देते हो, उसको नंगा कर देते हो सड़कों पे, आप ये करते हो। वर्षा जाट, भाई तू किसकी चाटती है, मुझे ये बता दे। मैं बीजेपी वर्कर हूँ, मैं प्राउड फील करती हूँ, बीजेपी की वर्कर हूँ और बड़े सम्मान के साथ करती हूँ। कोई गलत बोलता उसका जवाब भी देती हूँ और बहुत अच्छे ढंग से देना आता है मुझे। तुमने अपने जीवन में क्या कर लिया, किसकी चाट रही हो तुम, मुझे ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस बात की झुंझलाहट है कि तुम्हें कुछ करने नहीं दिया जाता। वर्षा, मैं आज काम कर रही हूँ विधानसभा में लोगों के लिए। मैंने डिमांड की है 50 करोड़ रुपए पंचायती काम और 70 करोड़ रुपए पब्लिक हेल्थ के लिए, ताकि लोगों के एक एक घर में पानी जाए। आप क्या करती हैं? कोई एक अच्छा काम अपना बताइए, जो आपने कोई एक अच्छा काम अपने जीवन में किया हो, दूसरों की मदद की हो, किसी के लिए काम है। अपने लिए तो हर कोई करता है, अपनी रोटी का जुगाड़ तो हर कोई करता है। सोनू सिहाग बिश्नोई, बिल्कुल नहीं है किसान विरोधी। किसानों के लिए जो भी कामों की हम मांग करते हैं, बीजेपी सरकार उसको पूरा करती है। और आंकड़े निकाल के देखिए, सबसे ज़्यादा मुआवजा अगर कहीं मिला है तो बीजेपी सरकार में मिला है। किसानों ने के लिए शुरुआत की बीजेपी सरकार ने 6,000 रुपये देने की सालाना। 6,000 रुपये राज्य सरकार ने, 6,000 रुपये केंद्र सरकार ने, 12,000 रुपये साल में किसान के खाते में आता है। छोटा किसान है, उसको बीज खाद खरीद करने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता था, लेकिन अब जब सरकार उसके खाते में पैसा दे रही है तो उसको ये सुविधा मिली है। किसने किया? ये बीजेपी की सरकार ने किया है। जब चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन, जब बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, 200 रुपये से शुरू की थी, और आज वो कहाँ तक पहुँची है, और उससे बुजुर्गों को बहुत सहारा मिलता है। ऐसे ही किसान को सहारा मिल रहा है। कौन कर रहा है? बीजेपी की सरकार कर रही है। चंद लोगों के मानने से बीजेपी की सरकार किसान विरोधी नहीं होती। लालचंद डटसुला, बेशर्म आप हैं। आप जैसे लोग ही विधायकों के कपड़े उतारवाते हैं, सड़क पे नंगा करते हैं। शर्म आपको आनी चाहिए। मैं बीजेपी वर्कर हूँ और मुझे मेरी पार्टी पे गर्व है, और मैं किसान भी हूँ। आप मेरी किसानी और मैं जाट हूँ, उसको छुड़वा थोड़ी ना सकते हैं। आप आंदोलन धरने करके अपने आप को किसान मानते हो। जो गलत है वो गलत ही कहा जाएगा हमेशा के लिए। आप जैसे लोगों ने हरियाणा का नाम खराब किया है। आप जैसे लोगों ने, जो तफरीबाजी करने के लिए आंदोलन का हिस्सा बनते हैं।
महिलाओं के सोशल मीडिया पेज पे गलत कमेंट करना, गंदे और भद्दे शब्द लिखना, ये पहचान है आप लोगों की? मैंने एक शब्द बोल दिया कि आप क्या उखाड़ लिया आपने, उससे इतनी मिर्ची लगी। और आप लोगों ने बीजेपी विधायक के सड़क पे कपड़े तक उतरवा दिए, उसको नंगा कर दिया। बीजेपी वालों को दर्द नहीं होगा उसका? कहाँ की शराफत है ये? जो लोगों से चुना हुआ विधायक, लोगों के वोटिंग के माध्यम से बना हुआ विधायक, लोग जिसको मानते हैं, वोट के माध्यम से चुना, उसी के सड़कों पे कपड़े उतार दिए गए। फिर भी बीजेपी के लोग इतने सहनशील है, कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन भाई, मैं जाट भी हूँ और किसान भी हूँ, मेरे अंदर आप ही लोगों का खून है, किसान का खून है मेरे अंदर। मैं तो चुप नहीं बैठ सकती। गलत होगा तो गलत ही कहूँगी उसको। मुझे जवाब देना आता है, मेरा कर लो, कुछ करना है वो। मुझे मारने के लिए आओगे, एक सोनाली को मारोगे, सैकड़ों सोनाली और खड़ी हो जाएगी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, करोड़ों अरबों कार्यकर्ता है बीजेपी के। एक को मारो, सैकड़ों फिर दिखेंगे। उस दिन मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की क्योंकि मैं बीजेपी वर्कर हूं, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती अपना काम करने के लिए। वर्षा जाट, तू औरत है या आदमी है? हम नंगा करेंगे बिल्कुल जो किसान के खिलाफ होगा। किसान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है सरकार। किसको नंगा कर रहे हो आप? मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ। शर्म आती है आपको ऐसे शब्द बोलते हुए कि नंगा करेंगे? किसको नंगा करेंगे? आप नंगा कर चुके हो विधायक को। शर्म आती है? आप जैसे लोग ही किसानों को बदनाम कर रहे हो। आप जैसे घटिया लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं। किसान कभी किसी को नंगा नहीं कर सकता। ये तुम्हारे जैसे ना, ये वर्षा जाट जो है, ये बार बार जो कमेंट कर रही है या कर रहा है, ऐसे लोगों की वजह से किसान बदनाम हो रहा है। किसने अधिकार दिया आपको कि आप किसी को नंगा करेंगे? हम करते हैं किसानों के लिए काम। क्या कर रही हैं आप? हम करते हैं किसानों के लिए काम। पिछले पूरे साल मंडियों में खड़ी रही हूं मैं किसानों की फसल बिकवाने के लिए। आज फिर खड़ी हूं किसानों के लिए। मेरी विधानसभा में 2000 एकड़ भूमि मलापुर माइनर, उसकी लिफ्टिंग के लिए मैं गई मुख्यमंत्री जी के पास। अभी 2 बार मैं जा आई हूं उसके लिए काम करवाने के लिए। हम वो किसके काम आएगा? वो किसानों के काम आएगा ना। किसके? मैं मेरे घर के लिए कर रही हूँ, ये किसानों के लिए कर रही हूँ। लेकिन आप जैसे लोग क्या जानेंगे? आप जैसे लोग आंदोलन करना जानते हैं, बेफालतू के झगड़े करना जानते हैं, लोगों के कपड़े उतारना जानते हैं। सही कहा था मैंने और आज भी कहती हूँ, क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने डिप्टी सीएम का? वो सरकार का हिस्सा है। सरकार की पावर आप लोग जानते नहीं है। ये तो बीजेपी है जो शांत बैठी हुई है, सभ्यता में रह के काम करती है। आप लोगों को उल्टा जवाब नहीं दे रही। जिस दिन उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया ना, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला जी जानते उल्टा जवाब देना, आप लोगों को देना स्टार्ट कर दिया ना बीजेपी ने, जिस दिन बड़े शांत बैठ जाओगे आप लोग। और कितना मतलब सब्र करेगी ये सरकार? किसानों के विरोध मत करो। किसानों के कौन कर रहा है? किसानों का विरोध? हम तो किसानों का साथ देने वाले हैं। किसानों के साथ के लिए तो काम करते हैं। मेरे आदमपुर में सब किसान हैं, ज्यादातर किसान हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं।
बलिंदर कुंडू किसानों के लिए नहीं, वोट लेने के लिए करते हो तो मत डालो वोट, सरकार बनाओ ही मत, कैसे चलेगा देश? कोई ना कोई तो आता ही है ना, किसी को तो वोट डालना ही पड़ता है। जो डाला है सोच समझ के डाला ना लोगों ने, कोई किसी के काम आया है तो ही वोट डाला है ना। मैं तो विधायक नहीं बनाई हूं, फिर भी मैं खड़ी रहती हूँ सबके लिए। भाई मेरी जिम्मेदारी मेरी विधानसभा तक है। अभी कानून सरकार लेके आई है तो सरकार से अपनी मांग रखो, जो भी है सभ्यता में रह के रखो। किसी को नंगा करके सड़कों पे आप अपनी मांग रखोगे? और वही बात आंदोलन होते समय जिस तरह से विधायक के कपड़े उतारे, आप में से किसी कपड़े उतार लिए जाते तो क्या होता? वहां पे सिक्योरिटी में जो पुलिस खड़ी है, पुलिस वाले आप लोगों के कपड़े उतार लेती तो? उसका जवाब है कोई आपके पास? हरियाणा ने पहले भी जाट आरक्षण में बहुत कुछ भुगता है, हम लोगों ने भुगता है। मैं भी जाट हूं, किसान हूं, भुगता है हम लोगों ने, हमारे परिवारों ने, हमारे रिश्तेदारों ने। बाहर के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के चले गए, अब फिर वही फिर दोहराया जा रहा है। हाँ आ रही हूं बेटा। वर्षा जाट फिर से कहना चाहती हूँ, शर्म तुझे आनी चाहिए। मुझे शर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं किसानों के लिए काम करती हूँ और बचपन से करती हूँ, आज से नहीं कर रही हूँ। किसान मेरी प्रायोरिटी है, हमेशा उनके लिए खड़ी रहूंगी और काम करूंगी। तेरे जैसे लोगों के कहने की वजह से नहीं होता। तुम्हारे जैसे लोग चिढ़ते हैं मुझसे क्योंकि मैं आगे बढ़ के काम कर पाती हूँ और आप उस मुकाम तक पहुँच नहीं पाते। मुझे एक विधानसभा की जिम्मेदारी, उस विधानसभा के लोगों के प्रति जो मेरा काम है वो काम बोलता है। पीरा चौधरी, आप तुम्हारे जैसे लोग कलंक है जाट के नाम पे, मैं नहीं। मैं बड़े सम्मान से कहती हूँ मैं जाट हूँ और किसान हूँ और हमेशा उनके हक की बात करती हूँ, आंदोलन और उपद्रव नहीं करती। अनिल चौधरी, अनिल चौधरी शायद आपको पता नहीं होगा, इन लोगों ने किसान की आड़ में, किसान कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि किसानों से रेगुलर मिलना होता है, बातचीत भी होती है, सब चीज़ें हैं। उनके लिए सरकार काम भी कर रही है आगे बढ़ के। पिछली सरकारों की बजाय बीजेपी की सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन ये लोग समझना नहीं चाहते। बाहर के लोग आके, बाहर के राज्यों के लोग आके हरियाणा में उड़दंगबाजी कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। जो सरकार के नुमाइंदे आते हैं लोगों को सुविधा देने के लिए, काम करने के लिए, उनको रोका जाता है, उनको गालियां निकाली जाती है।
महेंद्र जांदू, क्या काम किया आपने किसानों के लिए? पिछले साल जब मंडी में जो खरीद की जा रही थी उसमें घोटाला हो रहा था, उसमें मेरा बहुत बड़ा एक झगड़ा हुआ था जिसका केस आज भी चल रहा है। आप लोगों को जानकारी नहीं है शायद। मैं किसानों के लिए कर रही थी वो सब कुछ, और उसी मामले में आज मैं वो केस भुगत रही हूँ। लेकिन वो यहाँ के किसान जानते हैं ना, जिन लोगों का मैंने साथ दिया। आप लोग क्या जानोगे घर बैठे हुए? क्या पता आप लोगों को? कोई भी नेता किसी के लिए काम नहीं करता खुद के लिए। तो क्यों आते हैं आप लोग नेताओं के घर पे काम लेके? नहीं आना चाहिए, घर बैठना चाहिए। 24 घंटे फ़ोन करते हैं, ये काम जी, वो काम जी, आज ये है, आज वो है। नेता फिर याद आते हैं आपको। पिछले साल जाखोद और सीसवाल में 2 मंडियां मैंने अलग से शुरू करवाई। परेशानी हो रही थी लोगों को वहाँ पे। जितना करना है कर लीजिए, जो चीज़ें करनी है, लेकिन सभ्यता में रह के करिए, किसी के कपड़े मत उतारिए। अनिल कह रहे किसी को जवाब नहीं दे पाओगे, लीव इट। अनिल, जब मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की गई तो मैंने उन लोगों का चेहरा देखा, कितने अग्रेसिव थे वो लोग। मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ इसलिए। पर मुझे जवाब देना आता है, मैं बोल के भी कह सकती हूँ। और जो मुझे मेरी तरफ जो हाथ बढ़ेंगे उनको जवाब देना आता है मुझे। किसान को बीजेपी किसान नहीं मानती। क्यों नहीं मानती भाई? हम भी किसान हैं। क्यों गलतफहमी है किस बीजेपी के बारे में आप लोगों को? बस एक वो थप्पड़ वाली उपलब्धि है या कुछ और भी है किया है हल्के में? सुनील शोरान, सुनील शोरान भाई, तू कांग्रेसी है के? उसका चमचा है के? किस लिए थी वो उपलब्धि? किसके लिए झगड़ा हुआ था? उस झगड़े का जिंदा उदाहरण हूँ महेंद्र जाजूदा। कांग्रेसी होंगे आप भी, उस झगड़े के इसलिए उदाहरण होंगे। किसके लिए किया था? जिसके लिए झगड़ा हुआ था, जिसकी चने की फसल आई हुई थी मंडी में, जिससे पैसे कमीशन मांगा जा रहा था। जो लोग किसानों के लिए करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, उन्हीं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं आप जैसे लोग। ईश्वर सिंह सिसोदिया, फालतू के मैसेज मत पढ़ो। सही कह रहे हैं आप, ये फालतू के ही मैसेज हैं। जो बहुत सारे लोग हैं, जो घटिया लोग हैं, जो मेरे फेसबुक पे भी गलत मैसेज करते हैं, गलत शब्द भी लिखते हैं कई बार। और उन गलत शब्दों का उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकती हूँ मैं, उनकी कंप्लेंट कर सकती हूँ और तुरंत मतलब हो भी जाएगा। लेकिन बीजेपी वर्कर ऐसा नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। वो आराम से काम करना चाहता है, लेकिन आप लोग करने नहीं देना चाहते। जब हम रोड पे अपने काम के लिए निकलते हैं तो गाड़ियों को टक्कर मारने की कोशिश की जाती है, हमें बदनाम करने की, हमें गलत शब्द बोले जाते हैं। सुनील शोरान, आप मुझे कह रहे हैं ना, मैं आपसे बोल तो रही है, जवाब दे भी रही है और मांग भी रही है। तुम्हारी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने आप को ओपन कर सको, फेक आईडी बनाने वाले।